फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बच्चों को डायबिटीज और मोटापे इन दो चीज़ों से अगर बचाना है तो एज पेरेंट्स हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी मैं अपनी वाइफ से इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करता हूँ और कभी कभी मुझे सच में परेशानी होने लगती है ये सोच के कि आज हम 40-45 साल की उम्र में जितना मीठा खाए हैं, हमारे बच्चों ने तो उनकी उम्र के 10 साल में उतनी मीठी चीज़ें खा ली हैं। ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब तो करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ पता है कब होती है, जब मैं सच में देखता हूँ यंग बच्चों को, मतलब टीनेज के बच्चों को डायबिटीज़ डेवलप होते हुए, मोटापे से ग्रस्त होते हुए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके हम अपने आप को भी डायबिटीज़ और मोटापे से बचा सकते हैं और इसी बहाने हम बच्चों को भी आगे की लाइफ में डायबिटीज़ और मोटापे से बचा सकते हैं। पहली टिप होती है कंट्रोल द पोर्शन साइज। जब भी हम बच्चों को डेजर्ट, आइसक्रीम ऐसी कोई भी मीठी चीज़ दें खाने के लिए तो कोशिश करें उसे छोटे बोल में दें, बड़े बोल में न दें। यू नो व्हाट, साइकोलॉजिकली ऐसा प्रूव हुआ है कि जब भी हम छोटे बोल में कोई चीज़ खाते हैं तो वो खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा पेट भर जाता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम बड़े बोल में खाएं तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ ज़्यादा भी खाएंगे और उससे हमें ज़्यादा नुकसान भी होगा। नेक्स्ट स्टेप इज मेक श्योर ब्रेकफास्ट इज मेड अप ऑफ हेल्दी फूड, जिसका सिंपल मतलब है जब भी हमारे बच्चों को हम ब्रेकफास्ट देते हैं तो ध्यान रखें कि वो हेल्दी ऑप्शन से भरा हो, जैसे कि होल ग्रेन सीरियल्स, फ्रेश फ्रूट या मिल्क। क्योंकि जब भी दिन की शुरुआत किसी फ्राइड स्नैक से होती है तो दिन भर बच्चों में सुस्ती रहती है, आप नोटिस कीजिएगा। अगली टिप इज टू नॉट टू कुक सेपरेटली फॉर द किड्स। आजकल बहुत सारे घरों में ये ट्रेंड बन गया है, स्पेशली माएँ वो ये फॉलो करते हैं या कुछ दादियाँ, अरे बच्चा तो घर का बनाया हुआ जो खाना जो पापा मम्मी या दादा दादी के लिए बनता है वो तो खाता नहीं, उसके लिए तो मुझे अलग ही खाना बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक आध बार तो ठीक है, लेकिन जब भी ये चीज़ एक आदत बन जाती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो अलग नाश्ता या अलग खाना बनना ही बनना है। और सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट तब हो जाता है जब बच्चे इसी आदत से बढ़ते हैं। मुझे तो कभी कभी स्ट्रेस आने लगता है कि ऐसे बच्चे जब आगे जाके हॉस्टल लाइफ में जिएंगे या कोई ऐसी लाइफ जिएंगे जहां उनका खाना उन्हें खुद बनाना है तो उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी अ गुड रोल मॉडल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू वॉक द टॉक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेरे बच्चे को बोल रहा हूँ कि अरे तुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, सिर्फ सैलड्स खाना है, और मैं रोज़ बर्गर पिज़्ज़ा ही खा रहा हूँ, डिज़र्ट खा रहा हूँ, प्रोसेस्ड फूड खा रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हमारे बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है हमारा एज पेरेंट्स। तो जब भी हम बच्चों को हेल्दियर ऑप्शंस खाने की सलाह दें तो वो हेल्दियर ऑप्शंस हमें भी खाना है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगली टिप्स टू कल्टिवेट टेस्ट बड्स एंड गुड हैबिट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसका ये मतलब है कि जब भी बच्चा छोटे से ही ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहा है जो उसके लिए अच्छी नहीं है तो बहुत ज़रूरी है अर्ली टाइम पे हम इंटरवीन करें। क्योंकि एक बार जब बच्चों की आदत पड़ जाती है कि रेगुलरली बाहर खाएं या खाने में कोई ना कोई फ्राइड स्नैक होना ही चाहिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस आदत को तोड़ना। एज अगेंस्ट दिस हम आदत डालें कि चलो 15 दिन में एक बार आउटिंग अलाउड है या आपके खाने में कुछ ना कुछ फ्राइड आइटम वंस अ वीक अलाउड है, तो क्या होता है बच्चे उस टेस्ट बर्ड को, उस आदत को मेंटेन करते हैं और उस आदत को आगे मेंटेन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लास्ट स्टेप इज टू मेक चेंजेस स्लोली। कोशिश करना चाहिए कि हर महीने एक ही नई हैबिट को हम अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड कर लिया है कि अब से हम हेल्दी हैबिट फॉलो करेंगे तो डेजर्ट को फ्रूट से रिप्लेस करना है, बच्चों को खाना खाते खाते टीवी नहीं देखना देना है, उन्हें एक्सरसाइज भी कराना है, योगा भी कराना है, तो अगर हम सभी चीज़ें एक साथ इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो वी आर बाउंड टू फेल, देयर इज नो डाउट ऑन इट। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे इन हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करें सो दैट बच्चे भी एक एक्सेप्टेंस मोड में रहें, अदरवाइज दे विल स्टार्ट फीलिंग इट एज अ बर्डन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको बताई गई टिप्स पसंद आई होंगी। मेरी इन चीज़ों को बताने के पहले ड्यूटी है कि सबसे पहले मैं और मेरी वाइफ इन चीज़ों को अपने घर पे इंप्लीमेंट करें, अदरवाइज हमारा कोई हक नहीं है आपको इन चीज़ों के बारे में गाइडेंस देने के। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलर बनाएंगे, लेकिन हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो थोड़ा स्पेशल वीडियो होने वाला है, बिकॉज अगले वीडियो में हम एक डाइटिशियन के साथ एक पॉडकास्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि एज एडल्ट, एज पेरेंट्स हम कौन से हेल्दियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, स्पेशली जो अपने बच्चों के लिए कस्टमाइज किए जा सकते हैं।